बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वाबुस्सैद शिकार से मुतअल्लिक़ा जो रिवायात हैं उनके चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है बाबू क़त्लिल किलाबी इल्ला कल्ब सैदिन औ ज़रअइन, कि कुत्तों को कत्ल कर दिया जाए मगर शिकार के लिए रखे गए कुत्ते या खेत की हिफाजत के लिए। तो इस हवाले से मैं आपको खुलासा अर्ज़ कर दूँ, इब्तिदाई इस्लाम में हर कुत्ता मारने का हुक्म दे दिया, फिर उसके बाद उन कुत्तों को मारने का हुक्म दिया जो गैर ज़रूरी थे, यानी कि जो हिफाजत के लिए नहीं थे या शिकार के लिए नहीं थे। फिर स्याह रंग के कुत्ते के मारने का हुक्म दे दिया कि स्याह रंग के कुत्ते को मारना है, वो शैतान है। और फिर दीगर रिवायात से ये बात साबित हुई कि जब तक कुत्ता बेदरर है उसको आप मारेंगे नहीं, अगर वो नुकसान पहुंचाने लगे या हमला करे फिर उसे मार दिया जाए। अलबत्ता जो शिकार के लिए रखा है, हिफाजत के लिए रखा है, किसी भी चीज़ की हिफाजत हो सकती है, खेती की या घरों की, तो उन कुत्तों को रखना जायज़ है। और अब सवाल ये है कि लोग सवाल पूछते हैं कि कुत्तों की ख़रीदो फ़रोख्त का क्या हुक्म है, तो उन्हें अक्सर मैं जवाब यूँ देता हूँ बड़े मुख्तसर अंदाज में कि जिस कुत्ते को रखना जायज़ है उसको ख़रीदना भी जायज़ है और उसको बेचना भी जायज़ है, और जिसको रखना जायज़ नहीं उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ नहीं। तो कुत्ते का मकसद शौक़ नहीं है, उसको कुत्ता ख़रीदने का मकसद शौकिया। अगर किसी को शौक़ है तो वो फिर कुत्ता ऐसी जगह पे रखे, अपने बिस्तर के ऊपर ना रखे, अपने बेड के ऊपर ना सुलाए, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है कि हर चीज़ को उसके मर्तबे और उसके मकाम में रखा जाता है। देखें जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया बिक़त्लिल किलाब, कुत्तों के कत्ल का। फिर फरमाया मा लहुम वलिल किलाब, उन्हें कुत्तों से है क्या। सुम्मा रख़्ख़स लहुम फ़ी कल्बि सैदी, फिर शिकारी कुत्ते की रुख़्सत का हुक्म दे दिया कि शिकारी कुत्ता जो है वो रख सकते हैं। यानी कि पहले कत्ल का हुक्म दिया, फिर फरमाया मा लहुम वलिल किलाब, कि कुत्तों से करना क्या है लोगों ने। यानी कि कत्ल अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा मामला नहीं है। अलबत्ता अगर रिवायतें आएंगी कि जिनसे वो चीज़ें साबित होंगी जो मैंने आपको बताई। अगली रिवायत देखें, उसके अंदर भी रावी अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल हैं, लेकिन इसके अंदर आखिर में वज़ाहत है सुम्मा रख़्ख़स लहुम फ़ी कल्बि ज़रअइ व कल्बिल ऐन, कि ये जो कुत्ता होता है एक खेतों वाला, इसको और जो हिफाजत का कुत्ता है इसको रखने की इजाज़त दी है, बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। अगली रिवायत भी इसी तरह इब्न उमर रावी हैं। और उससे आगे देखें, हज़रत सालिम के वालिद कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना राफ़िअन सौतहु, और आप बुलंद आवाज़ से ये बात कह रहे थे। बुलंद आवाज़ का मतलब है बात बड़ी ख़ास है। यामुरु बिक़त्लिल किलाब, कुत्तों को कत्ल का, कुत्तों के कत्ल का हुक्म दे रहे थे। और वकानतिल किलाब तुक़तलु, और कुत्ते कत्ल कर दिए जाते थे सिवाय कल्बे सैद शिकारी कुत्ता, औ माशिया, यहाँ ये जो राखी रुखी करने वाला कुत्ता होता है, हिफाजत वाला। माशिया का लफ्ज़ी मतलब तो चलने वाला, चलते तो सारे हैं, लेकिन इसका माना क्या है कि जो चल कर या जो रखवाली करते हैं, हिफाजत करते हैं, उनके अलावा तमाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। बाबु नही अन इख्तिनाइल कल्बी, अब ये वो बात आगे जो मैंने अर्ज़ किया कि शौकिया जायज़ नहीं है। इख्तिना का मतलब होता है पालना। बाबु नही अन इख्तिनाइल कल्बी इल्ला कल्ब सैदिन औ हर्सिन औ माशिया, कि कुत्ता पालना जायज़ नहीं मगर शिकारी कुत्ता या खेतों वाला कुत्ता या हिफाजत वाला कुत्ता। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इख्तना कल्बन, जिसने कुत्ता पाला तो उसके अमल से रोज़ाना एक की रात कम हो जाएगा। और ये की रात बहुत बड़ा पैमाना है सवाब का, इसको पहाड़ जितना कहा गया है या शायद इससे भी ज़्यादा, कि रोज़ाना इतना सवाब उसके अमल से कम हो जाएगा। और अगर उसके अमल में सवाब होगा ही नहीं तो फिर इतने गुनाह उसके बढ़ते जाएंगे। सिर्फ कल्बे हर्स या कल्बे माशिया, हिफाजत वाला कुत्ता या खेतों की रखवाली वाला कुत्ता, बात वही है हिफाजत वाला। अब ये वो रिवायत आ गई जिससे हर कुत्ते का कत्ल जो पहले जायज़ था वो ममनू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौला नल किलाब उम्मतुम मिनल उममी,
अगर अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक ना होती तो ला अमर तो भी कतलिहा, मैं सबको कत्ल करने का हुक्म दे देता कि सारी मार दो। लेकिन फ़क़्तुलू मिनहल अस्वद अल बहीमा, ये जो काला कुत्ता है ना, काला छुपाई से मार दो। वामिन कौमिन इत्तख़ज़ू कल्बन, और जो कौम कुत्ता पाले, कुत्ता रखे, और मकसद हिफाजत भी ना हो, मकसद शिकार भी ना हो, या मकसद खेतों की रखवाली भी ना हो, तो नक़स मिन उजूरिहिम कुल्ल यौमिन क़ीरातानी, तो उसके नेकियों से रोज़ाना 2 क़ीरात कम हो जाते। इस रिवायत में 2 क़ीरातों की बात हुई। अगली रिवायत देखें, मफ़हूम उसका यही, लेकिन उसके अंदर 1 क़ीरात का जिक्र है। और जिन्होंने वो रिवायत बयान की उनसे उनके शागिर्द ने पूछा, अंत समेत मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ये हुजूर से सुना? तो वो कहने लगे, ई व रब्बी हाज़िल मस्जिद, इस मस्जिद के रब की कसम, मैंने हुजूर से सुना है ये बात, ये चीज़। बाबू सैदल कल्ब, कुत्ते के ज़रिए शिकार करना जायज़ है। देखें, अबू सालबा खुश नहीं कहते हैं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना भी अर्द अहलिल किताब, हम अहले किताब के इलाके में रहते हैं, नाकुलु फ़ी आनियतिहिम, हमें उनके बर्तनों में खाना पड़ता है, हम खाते हैं। वह भी अर्दिन सही दिन, और उनकी जगह पे शिकार करना पड़ता है। और मैं शिकार करता हूँ अपने तीर से, कौस कहते हैं तीर को। वासीदु बिकल्बिल मुअल्लमी, मुअल्लम का मतलब जो ट्रेंड कुत्ता है, सिखाया हुआ, सुधाया हुआ, उससे शिकार करता हूँ। वासीदु बिकल्बिल लज़ी लैसा बिमुअल्लम, और कभी वो कुत्ता नहीं होता जिसे सिखाया हो, यानी कि गैर तरबियत याफ्ता, उससे भी शिकार करता हूँ। अब मसला पूछा क्या हुक्म है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अम्मा मा ज़करता अन्नकुम फ़ी अर्दि अहलिल किताबी, कि ये जो तुमने कहा है कि तुम अहले किताब के इलाके में होते हो, तो फला ताकुलु फ़ी आनियती, प्रायोरिटी ये है कि उनके बर्तनों में ना खाओ, इल्ला अल्लाह ताजिदु मिन्हा बुता, मगर ये कि उनके बर्तनों के अलावा तुम्हें कुछ ना मिले, यानी कि प्रायोरिटी ये है, तरजीह यही है कि बर्तन अपने इस्तेमाल करो। लेकिन अगर नहीं है, फ़लम ताजिदु मिन्हा, अगर तुम्हारे पास ना हो, बुद्धन, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फ़क्सिलू हा वकुलू फ़ीहा, फिर उनके बर्तन इस्तेमाल से पहले उनको धो लो और फिर उसमें खाओ। अब अम्मा मा ज़करता मिन अमरी सईदी, और जो तूने शिकार का मामला पूछा, फमा असबता बिकौसिका, तो जो तो तेरे तीर से मरे और तूने उस पर अल्लाह का नाम लिया हो, ले वकुल, तो खा ले उसे। वमा सित्ता बिकल्बिकल मुअल्लम, और जो शिकार तेरा सुधाया हुआ कुत्ता करे वो भी खा ले। फ़ज़कुर इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम ले और खा, यानी कि अल्लाह का नाम लेकर कुत्ता छोड़ा था और उसने शिकार कर दिया तो वो खा ले। और वमा सित्ता बिकल्लज़ी लैसा बिमुअल्लम, और जिस कुत्ते को तूने सिखाया नहीं है, अगर वो शिकार करे वो ना खा। फ़अदरकता ज़कातहु फ़कुल, हाँ लेकिन अगर गैर तरबियत याफ्ता कुत्ते ने उसको मार दिया लेकिन उसके अंदर रमक बाकी है, तो तू उसको ज़बा कर दे, तो फ़कुल, अब खा ले। ज़बा करने की वजह से वो हलाल हो जाएगा, लेकिन गैर तरबियत याफ्ता कुत्ते के शिकार की वजह से वो हलाल नहीं होगा। समझ आई? और अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ का इजाफा कि अगर कुत्ता शिकार में से खा ले तो फिर तू उस शिकार को ना खा, क्योंकि कुत्ते ने हो सकता है कि अपने लिए उसको शिकार किया, और अगर तेरे कुत्ते के साथ, तेरे तरबियत याफ्ता कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते मिल जाएं उस शिकार पर, तो फिर भी उसे ना खा, क्योंकि मुर्दा हो गया ना वो इस सूरत में। सईदी कल्बिल मजूसी वल अस्वदिल बहीम, एक मजूसियों के कुत्ते का शिकार और काला कुत्ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, नुहीना, हमें रोक दिया गया इनके कुत्ते के शिकार से और इनके परिंदे के शिकार से। किन के? यानी कि मजूसियों को। और अगली रिवायत देखें, हज़रत अबू ज़र कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर से काले कुत्ते के बारे में, आपने फरमाया शैतान उन, काला कुत्ता तो शैतान होता है। बाबू सईदिल कौस, तीर के ज़रिए शिकार करना। तीर अगर शिकार को लगे और वो शिकार को फाड़ दे फिर जायज़ है,
लेकिन अगर वो तीर के नोक की बजाय तीर की ज़रब से मरे, ये देखो एक तीरा यूं लगा, नोक लगी, फट गया, जायज़ है। एक तीर की नोक नहीं लगी, ये साइड लगी, और वो इतनी ज़ोर से लगी कि वो उसकी चोट से मरा है, उसकी धार से नहीं। तो ये फ़र्क ज़हन में रखना, हर वो चीज़ जिसकी वो चोट से मरे। कैंची से अगर किसी को शिकार करे तो कैंची की अगर वो नोक से, धार से वो मरेगा, फटेगा, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर कैंची के वज़न से मरेगा, उसके लगने से, दबने से मरेगा, तो वो जायज़ नहीं है। देखिए अदी इब्न हातिम कहते हैं, उसके ऊपर देखें हज़रत अबू सालबा खुशनी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल मा रद्दत अलैका कौसुका, खा वो चीज़ जो तुझ पर तेरा तीर लौटाए, यानी कि तेरे तीर जो शिकार करे वो जायज़ है। अदी इब्न हातिम कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कौमुन नरमी, हम तीर अंदाज कौम हैं। तो आपने फरमाया इज़ा रमईता व खज़क़ता, तो तीर चलाए और तेरा तीर उसे फाड़ दे, फ़कुल मा खज़क़ता, तो उसे खा ले जिसे तेरे तीर ने फाड़ा। ये मैंने बड़ी वजाहत से बता दिया, तीर के फाड़ने का मतलब क्या, कि वो उसकी नोक से वो उसको उसने कट लगाया और फिर वो मरा। बाबू सईदी यगीबु लैला, आदमी ने तीर चलाया, शिकार किया, या कुत्ते से, किसी भी चीज़ से शिकार किया, और वो जानवर को जब पकड़ने गया ना, वो जानवर गायब हो गया, वो जानवर मिला सुबह, तो अब क्या हुक्म है। अदी इब्न हातिम कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तीर मारूं अरमिस सईदा, शिकार को, फ़यगीबु अन्नी लैला, और वो रात सारी गायब हो जाए। तो आपने फरमाया इज़ा वजदत फ़ीह सहमा का, जब तुझे वो जानवर मिले और उसमें तेरा तीर लगा हुआ हो, वलम तरिद फ़ीही शैअन गैरा, और तुझे उसमें तीर के अलावा कोई और सबब मरने का नज़र ना आए, तो फ़कुल खा ले। अगर उस पर किसी जानवरों ने हमला कर दिया हुआ था, उनके दांतों के निशान हैं, तो फिर हो सकता है कि वो मरा होगा उनके दांतों से, तेरे तीर से नहीं, तो लिहाजा फिर ना खाओ। अगर तीर है उसमें और उसके अलावा कोई और आसार नहीं है तो फिर उसको खा लो। बाबू सईदिल मिअराज़ी, कैंची का शिकार। अल्लाह अकबर। अदी इब्न हातिम से ही रिवायत, वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया अनिस सईद बिल मिअराज़, मिअराज़ से शिकार के बारे। तो आपने फरमाया मा सबता बिहद्दिही, जिसे उसकी धार लगे, फ़कुल वो खा ले, यानी कि जिस शिकार को तू उसकी धार पहुँचाए, कैंची मारी और उसकी धार से वो मरा, वो खा। वमा सबता बिअर्दिही, और जिसे तूने मारा कैंची से, यानी कि कैंची के ज़ोर से या उसके वज़न से, फ़हुआ वक़ीज़ुन, तो वो क्या है, वो है जिसे चोट लगी है तो वो मरा, वो फिर धार से ज़ख़म लग के, कट लग के नहीं मरा। समझ गई ना, कैंची पकड़ के मारी, कैंची की नोक नहीं लगी, कैंची सर पे लगी, किसी चीज़ पे लगी, वो चीज़ उसकी वजह से वो मर गया, उसके दबाव से, ज़ोर से, प्रेशर से। लेकिन कैंची यूँ मारी कि उसकी नोक जाके लगी, समझ आ गई, तो फिर वो जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। अगली रिवायत भी इसी तरह मफ़हूम उसका यही है कि तू ना खा मगर जब कि वो कैंची उसे फाड़ दे। बाबू माकुतिया मिनल बहीमति व यहय्या, जानवर जिंदा खड़ा है, जिंदा जानवर की बोटी काट लेना, जिंदा जानवर की चक्की काट लेना, दुम काट लेना, तो ये मुर्दार है, हराम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर कहते हैं माकुतिया मिनल बहीमा व यहय्या, जानवर जिंदा हो और कुछ काट लिया जाए, फमाकुतिया मिनहा फ़हुवा मैता, तो जो काटा गया है वो मुर्दार है। अल्लाह अकबर। देखें तमीम दारी कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकून फ़ी आखिरी ज़मानी कौम, आखिरी ज़माने में यानी कि क़ुर्ब क़यामत एक कौम होगी, या जुब्बूना, या जुब्बूना का मतलब होता है काटना, अस्नीमा तल इबिली, ऊँटों की कुआने काट देंगे, वयक़तऊना अज़नाबल गनमी, और ये जो गनम है इनकी अजनाब काट देंगे। अजनाब का मतलब पूछल या फिर चक्कियाँ भी मुराद है, जिंदा जानवर की। अला ख़बरदार फमा कुतिया मिन हय्यिन फ़हुवा मय्यित, जिंदा जानवर की कोई चीज़ काट ली गई तो वो चीज़ मुर्दा है। सईदिल हैतानी वल जरादी, मछली और टिड्डी का शिकार। अब्दुल्लाह इब्न उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहिल्लत लना मैततानी, दो मुर्दार हमारे लिए हलाल किए गए। क्या मतलब कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ज़बा करने की ज़रूरत नहीं, जिन्हें हलाल करने के लिए ज़बा करने की ज़रूरत नहीं। वो दो चीज़ें क्या हैं? अलहूत वल जराद, मछली और टिड्डी। ये वो टिड्डी है जो ये खेतों पे हमलावर होती है, टिड्डी दल जो अटैक होते हैं, ये वो टिड्डी मुराद है। हज़रत सलमान से वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया टिड्डियों के बारे, तबर में अक्सर उजनूदिल्ला, अल्लाह के लश्कर में सबसे बड़ी तादाद इसकी है। ला आकुलुहु वला उहर्रिम, हराम नहीं करता इसे मैं, लेकिन मैं खाता भी नहीं। रुख्सत यानी कि इसका मतलब है इजाज़त है खाने की, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको नहीं खाया। लेकिन हुज़ूर के घर पकी हैं ये। देखें अगली रिवायत, रावी कहते हैं कि उन्होंने अनस इब्न मालिक को ये कहते हुए सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज कहता हादैन अल जराद अल तबाकी, टिड्डियों की प्लेटें एक दूसरे के घरों में बेचती थी। अरब आज भी बहुत खाते हैं जी, मंडियाँ लगती हैं बाकायदा। अल्लाह अकबर। जब टिड्डी दल आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ दुआ फरमाते, काना इज़ा दआ अल जराद, टिड्डियों के ख़िलाफ़ यूँ दुआ करते, अल्लाहुम्मा अहलिक किबारहुम, ए अल्लाह इनकी जो बड़ी टिड्डियाँ हैं ना उनको तो तबाह कर दे, वक्तुल सिगारा, छोटियों को मार दे, वफ़सिद बैदाहु, इनके अंडे फासिद कर दे, वक्ता दाबिरा, और इनकी जड़ काट दे, वख़ुज़ भी अफ़वाहिहान मायशिना व रज़ाक़िना, और इनके मुँहों को हमारे मुआश और रोज़गार से दूर कर दे। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तो दुआ सुनने वाला है। तो एक शख्स अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे अल्लाह के लश्करों में से किसी लश्कर के बारे यूँ दुआ कर सकते हैं कि यकता दाबिरा हो, अल्लाह उसकी जड़ ही काट दे। तो आपने फरमाया इन्नल जरादा, ये जो टिड्डी है ना, टिड्डी ए नसरतुल हूत फिल बहरी, ये मछली की छींक है समंदर में, कि समंदर में जब मछली छींक मारती है तो टिड्डी पैदा होती है, यानी कि ये मछली से निकला है। समझ आई ना, ये कहाँ से निकला है? यानी कि इसकी जो असल है वो मछली है। तो इसलिए आपने ये दुआ फरमाई। और हाशिम कहते हैं ज़ियाद ने कहा, मुझे हदीस बयान की उसने जिसने मछली को छींक मारते देखा और टिड्डी पैदा होते देखा, कि हुज़ूर का फरमान सच्चा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज या उम्रे के सफ़र में थे, तो टिड्डियाँ ना वो हम पर आ पड़ी। टिड्डियों की एक किस्म रिजल औ दरबुम मिन जराद, फ़जअलना नदरिबुहुन्ना बिअस्वातिहिन्ना व निआलिना, अपनी सोटियों और जूतियों से उनको मारने लगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुलू, खा लो, ये टिड्डियाँ भी समंदर का ही शिकार होती हैं। फ़इन्नहु मिन सैदिल बहरी, ये समंदर का शिकार है, इनको मारने की बजाय खा लो। मा युनहा अन कत्लिही, वो जानवर जिनका कत्ल ममनू है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन कत्ल सुरदी ममूला, ये चिड़िया होती है, परिंदा होता है, दिफदा मेंढक, नमला चूंटी, हुदहुद, हुदहुद भी एक परिंदा, इनके कत्ल से मना किया। ये दरर रिसान नहीं होते, नुकसान ये नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा हो जो नुकसान पहुंचाए, या जो जिसके अंदर सिफत ऐसी आ जाए नुकसान पहुंचाने वाली, फिर आप उसको मार सकते हैं। अगली रिवायत का मफहूम भी इसी तरह। और उससे आगे देखिए हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना नबिय्यम मिनल अंबिया, अल्लाह के नबियों में से एक नबी को ना क़रसतहु नमला, चूंटी ने काटा, फामरा बिक़रियत नमली, उन्होंने चूंटियों की सारी बस्ती को जला दिया, फ़ुहरिकत जला दी गई, हुक्म दिया उन्होंने। तो अल्लाह ने वही फरमाया उनकी तरफ, अफ़ी अन क़रसत का नमलतुन अहलकता उम्मतम मिनल उम्मम तुसब्बिहु, कि आपको एक चींटी ने काटा और आपने पूरी जमात को हलाक कर दिया जो तस्बीह बयान करती।
बाबु नही अनिल ख़ज़्फ़, कंकर नहीं मारने चाहिए क्योंकि कंकर मारने का फ़ायदा नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर मारने से मना किया और फरमाया इन्नहा ला तसीदु सईदन वला तनक़अदु, ये ना तो शिकार करते हैं ना दुश्मन को रोकते हैं, लेकिन दांत तोड़ देते हैं और आँख फोड़ देते हैं। तकसीरु सिन्ना व तफ़क़अ लैन, तो लिहाजा फ़ायदा तो इनका कोई नहीं। दुश्मन की आँख फूट जाएगी वो और दुश्मनी करेगा, यहाँ तो मार दो ना उसे। ऐसी ज़रब ना लगाओ जो नुकसानदेह साबित हो सके। और ये उस दुश्मन की बात हो रही है जो मैदाने जंग में, आपस की दुश्मनी रखना तो जायज़ ही नहीं ना। काला फ़ादा फ़काला हदीसु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हु, यानी कि जिन्होंने ये हदीस सुनाई ना, जिसको सुनाई हदीस, तो उन्होंने यानी कि इस चीज़ की तायीद नहीं की, ये उन्होंने ये काम किया। तो हदीस सुनाने वाले कहने लगे कि मैं तुझे हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ कि उन्होंने नहा अन्हु मना किया, सुम्मा उत्ता, तो फिर इसको शुमार करता है अला ला उकल्लिमु मुकाबदा, मैं तुझसे आज के बाद बात ही नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ हुजूर ने मना किया है और तू फिर इसके अंदर अपने मौक़िफ़ पेश कर रहा है। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबु कत्लिल वज़ग़ी, वज़ग़ का मतलब छिपकली भी है, गिरगिट भी है, इन्हें कत्ल कर देना चाहिए जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकलियों को मारने का हुक्म दिया। और अगली रिवायत देखें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कातला वाज़ग़न फ़ी अव्वली दरबा, जो एक ही ज़रब में मारेगा तो उसको इतनी इतनी नेकियां मिलेंगी, और जो दूसरी ज़रब में मारेगा उसको इतनी इतनी नेकियां, यानी कि पहली से कम, और जो तीसरी ज़रब में मारेगा उसको इतनी इतनी नेकियां, यानी कि अदना मिनल्लज़ी ज़करा फ़िल मररति सानिया, दूसरी से कम, यानी कि सबसे ज़्यादा नेकियां मिलेंगी अगर उसको एक ज़रब से मार दिया गया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के बारे में फ़ुवैसिक का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि ये फ़िस्क वाली चीज़ है, ये जो हशरात में से फासिक है। राविया दाखिल हुई जी अम्मा आयशा के घर, उन्होंने उनके घर में रुमहन मौदूअन, नेज़ा पड़ा हुआ देखा, तो कहने लगी या उम्मुल मोमिनीन मा तस्नाईना बिहाज़ा, आपका नेज़े से क्या काम है? तो आपने फरमाया नक़्तुलु बिही हाज़िही लौज़ाग़, हम इस नेज़े के ज़रिए छिपकलियाँ मारती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के जितने चुपाए थे अतफ़अतिन नार, उन्होंने आग बुझाई, गैरल वज़ग़, सिवाय छिपकली के, फ़इन्नहा कानत तनफ़ुक़ु अलैहि, ये आग में फूंक मारती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके कत्ल का हुक्म दिया। बाबू अक्ली कुल्ली ज़ीनाब मिनस सिबाई, हर वो दरिंदा जो चीड़ फाड़ करने वाला है उसको खाना ममनू है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया इससे। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, और उससे अगली रिवायत इसी तरह, और उसके अंदर हराम उनके लफ्ज़ हैं कि हराम है दरिंदे को खाना। और अगली रिवायत देखिए, खैबर के दिन हर चीर फाड़ करने वाले दरिंदे से मना किया, वान कुल्ली ज़ी मिखलब मिनत तैर, और हर चीड़ फाड़ करने वाले परिंदे से मना किया। जो दरिंदा होता है वो नुकीले दांतों से चीड़ फाड़ करता है, और जो परिंदा होता है वो अपने पंजों से और अपने नाखूनों से चीड़ फाड़ करता है, इनके खाने से मना किया। बाबू ज़िब व सालब, ज़िब कहते हैं भेड़िए को और सालब कहते हैं लूमड़ी को। लूमड़ी खाना भी जायज़ नहीं और भेड़िया खाना भी जायज़ नहीं। खुज़ैमा बिन जज़ कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तू काली असअलक अन अहनाशिल अर्दी, मैं आपके पास आया हूँ ताकि जंगली जानवरों के बारे सवाल करूँ। आप क्या कहते हैं भेड़िए के माँ तकूलु फ़िस सालब, लूमड़ी के बारे। आपने फरमाया वमन याकुलु साहब, लूमड़ी खाता कौन है? कहते मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेड़िए के बारे क्या कहते हैं? आपने फरमाया वयाकुलु ज़ेबा अहदुन फ़ी खैर, जिस शख्स में ज़रा सी भी भलाई है क्या वो भेड़िया खाता है? क्या मतलब कि ये दोनों जानवर जायज़ नहीं। और इसके अंदर देखें ये अगली से अगली अच्छा सॉरी, ये बाबुद्दबई, ये अगला बाब शुरू हो रहा है। बाबुद्दबई, बिज्जू, लग्गड़ बग्गा, ठीक है जी, लग्गड़ बग्गा, ये अब पता नहीं आप लोगों की ज़बानों में से क्या कहते हैं,
ये देखने में कुत्ते की तरह ही होता है शक्ल, इस कुत्ता भालू मिक्स टाइप इस तरह का कुछ होता है, गोश्त खोर जानवर है। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछा बिज्जू के बारे, क्या वो शिकार है? कहा हाँ। पूछा क्या मैं उसे खाऊं? कहा हाँ। कहा ये चीज़ आपने हुजूर से सुनी है? कहा हाँ। और अगली बात देखे, हज़रत खुज़ैमा बिन जज़्ब अली कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप क्या कहते हैं बिज्जू के बारे में? आपने फरमाया बिज्जू खाता कौन है? यानी कि इसमें दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। यानी कि इसको यूँ कहा जा सकता है कि इसको खाने की इजाज़त है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद नहीं किया। बाबू दब्बी, गो का बयान। गो को सांडा भी कहते हैं, इस तरह सांडे का तेल होता है ना, गो, ये भी छिपकली नुमा बड़ी सी एक चीज़ होती है। इस हवाले से भी मसला यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे हराम नहीं किया लेकिन खाया भी नहीं है, और आपके दस्तरखान पर गो को खाया गया है और इसे चरवाहों का खाना भी करार दिया गया। रावी कहते हैं हुजूर के साथ थे फ़ासाब उन्नास दिबाबा, लोगों को गो मिली, फ़श्तवौहा फ़ाकलूहा मिन्हा, उन्होंने भून के खा लिया उसे। कहते मुझे मिली, मैंने भी भून लिया, फिर मैं हुजूर के पास आया, फ़ाख़ज़ जरीदतन फ़जअला यउद्दु बिहा साबिअहु, तो हुजूर ने उसको पकड़ा और अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाईं। फ़क़ाल इन्ना उम्मतम मिन बनी इस्राईल, आपने फरमाया बनी इस्राइल की एक उम्मत को मसख किया गया ज़मीन के किसी जानवर की शक्ल में, और वन्नी लादरी लअल्लहा है, और मुझे लगता है कि ये वही है। फ़कुल्तु, तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, साबित बिन ज़ैद अंसारी कहते हैं हुजूर इसको तो लोगों ने भून के खा लिया है। तो फ़लम याकुल वलम यनहा, तो हुजूर ने उसे खाया नहीं और वलम यनहा मना भी नहीं किया। ये बात याद रखें, ये हमें मुख्तलिफ़ रिवायतें मिलेंगी, जिस तरह गो के बारे, इसी तरह चूहे के बारे में भी, कि आपने फरमाया मुझे लगता है कि ये फ़लाँ कौम है जिसकी शक्ल बदल दी गई, लेकिन बाद में ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये रिवायत मौजूद है बाकायदा सही रिवायत। आपने फरमाया अल्लाह ने जब भी किसी कौम को सूरत बदलने का अज़ाब दिया, फिर उस कौम को 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रखा। तो ये जो लोग कहते हैं कि इंसान बंदर बने थे, तो आज भी ये बंदर वही हैं जो इंसान थे पहले, तो ये बात गलत है। अल्लाह ने फिर उस कौम को, क्योंकि बंदर उससे पहले भी थे, अल्लाह ने उन्हें बदला, तो वो जानवर पहले भी थे, उनकी शक्ल में उन्हें बदला, लेकिन फिर उसे अल्लाह ने ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रखा, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। अगली रिवायत भी देखिए, लम युहर्रिम दब्बा वलाकिन काज़िरा, मना हराम नहीं किया लेकिन आपने पसंद भी नहीं किया, और फरमाया लताम आमत रिआई, ये चरवाहों का खाना है। वइन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला लयनफ़उ बिही गैर वाहिदिन वलौ काना इंदी लाअकलतुहु, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके ज़रिए एक के अलावा को नफ़ा देता है, और अगर ये मेरे पास होती तो अकल तो मैं इसे खाता। ठीक है, नहीं कि खाया नहीं आपने, इसके बावजूद भी हुजूर के दस्तरखान पर इसे खाया गया, लेकिन आपने इसे नहीं खाया। अगली रिवायत भी देखिए, फ़लम यामुर बिही वलम यनहान, फ़लम यामुर बिही हुक्म नहीं दिया खाने का और मना भी नहीं किया। अब अगली रिवायत में देखिए हुजूर खाते क्यों नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिदब बिन मशवीजिन, भुनी हुई गो को लाया गया। खालिद बिन वलीद कहते हैं हुजूर के करीब की गई, फ़ाहवा बियदिही लियाकुल मिन, हुजूर ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उठा लिया। फ़क़ाल लहू मन हदरहू, तो लाने वाले ने अर्ज़ किया हुजूर ये गो का गोश्त है, तो आपने हाथ हटा लिया। तो हज़रत खालिद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहरामुन अद्दबु, अद्दबु क्या गो हराम है? आपने कहा नहीं, लेकिन लम यकुन बियर्दी, मेरे इलाके में ये नहीं होती ना। तो फ़आजिदुनी आफ़ुहु, तो मैं इसको इस तरह पाता हूँ कि मैं इससे बचूँ, यानी कि मैं इससे मानूस नहीं। तो हज़रत खालिद ने गो को पकड़ा, फ़ाकल अमीन, और खा लिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें देख रहे थे। मकसद क्या था कि अगर ये मेरे लिए भी नाजायज़ है तो हुजूर मुझे रोकें। हुजूर का ना रोकना इस बात की दलील है कि इसको खाया जा
सकता है। बाबुल अर्नब, खरगोश का बयान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरगोश खाया और बिल्कुल जायज़ है। रावी कहते हैं मुझे खरगोश मिले, दौड़ लगाई, उन पर पकड़ लिया और अबू तलहा के पास लाया, उन्होंने ज़बह किया और उसकी रान वगैरह मैं हुजूर के पास लाया तोहफे में। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तोहफे को कबूल कर लिया। सुना ये है कि इसका गोश्त भी यानी कि जायके में मुर्गी की तरह होता है, लेकिन ये बहुत नरम होता है। इसे अगर पानी के नीचे रखें तो ये खुर जाता है गोश्त। खरगोश जो होता है ना बहुत नरम, इसको उठाते हुए भी अगर ज़ोर से पकड़ेंगे तो ये मर जाता है। इसको बड़े आराम से उठाना पड़ता है, ये बड़ा नरम जानवर। अच्छा, एक रिवायत मिलेगी, इसमें तो आया हुजूर ने उस तोहफे को कबूल किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरगोश के गोश्त को भी कोई इतना पसंद नहीं किया। उसकी वजह वो अगली रिवायत में आ रही है। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, उससे आगे देखें। खुज़ैमा बिन जज़ कहते हैं मैंने हुजूर से अर्ज़ किया कि मैं आपके पास आया हूँ लिअस्अलक अन अख़नाशिल अर्दी, जंगली जानवरों का मसला पूछने। मा नकूल फ़ी दब्बी, गो के बारे में आप क्या कहते हैं? मा तकूल फ़ी दब्बी, आपने फरमाया ला आकुलु वला उहर्रिमु, मैं खाता भी नहीं हराम भी नहीं करता। कहते मैंने अर्ज़ किया फ़इन्नी आकुलु मिम्मा लम तुहर्रिम, जिसे आप हराम नहीं कहते उसे मैं खा लूँगा। और हुज़ूर आप क्यों नहीं पसंद करते? आपने फरमाया फ़ुक़िदत उम्मतुम मिनल उममी वराइतु खल्कन राबानी, खल्कन राबानी, ये राबानी है, दिखाएं। हाँ, शक से है, ठीक है। वो कहते हैं एक उम्मत जो है वो मफकूद हो गई थी और मैंने देखा एक मखलूक को, तो इसने मुझे शक में डाला। इसने मुझे यानी कि मैंने फिर इस गो को देखा तो राबानी, इसने मुझे शक में डाल दिया कि ये कहीं वो तो नहीं। मैंने इसके हुजूर आप अर्नब के बारे, खरगोश के बारे में क्या कहता है? आपने फरमाया मैं खाता भी नहीं और हराम भी नहीं करता। वो कहने लगे मैं उसे खाऊंगा जिसे आप हराम नहीं करते। हुजूर आप क्यों नहीं खाते? आपने फरमाया नुब्बी तो अन्ना तदमा, मुझे ये बताया गया है कि खरगोश को हैज़ आता है। ये जानवरों में वाहिद है जिसे हैज़ आता है, ये जो इसकी मादा है इसको हैज़ आता है। आपने फरमाया इस वजह से मैं इसको खाता। बाबू ताफ़ी मिन सैदिल बहरी, समंदर के अंदर चीज़ तैर कर ऊपर आ जाए, समंदर का शिकार समंदर में ही मर कर ऊपर आ जाए तो ममनू है। समंदर में ज़िंदा था, लहरों ने बाहर फेंका, बाहर आके वो मरा तो वो जायज़ है। यानी कि वो पानी में तबई मौत मर गया तो वो हराम हो जाएगा, लेकिन पानी ने बाहर फेंका, वो पानी से दूर होने की वजह से मरा तो अब वो हलाल है, उसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं। लहरें आई, सैलाब आया, मछलियाँ आई, लोगों ने पकड़ी खाई, वो मुर्दा मछलियाँ, यानी कि वो जब पानी ने लहर फेंकी, पानी चला गया, मछलियाँ रह गई, मछलियाँ मर गईं, तो वो बिल्कुल जायज़ है, उन्हें खाना बिल्कुल हलाल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल बहरु अत-तहूरु माउहु, समंदर का पानी पाक है, अल हिल्लु मैततुहु, उसका मुर्दा हराम है। और अगली इस रिवायत में वजाहत है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया माल कल बहर व जज़रान, समंदर जिसे फेंक दे, फ़कुलूहु, उसे खाओ, व मामा तफ़ीही फ़ताफ़ा, और जो उसमें मर कर उल्टी हो के ऊपर आ जाए, फ़ला ताकुलू, उसे ना खाओ। अलकल बहरू या जज़रानहु दोनों का माना एक है। अब रावी को शक है कि अलकल बहरू कहा था या फिर जज़रा कहा था। बाबुल गुराब, कवे का बयान। कवे नहीं खाने चाहिए, नापाक हैं जी। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं याकुल गुराब, कवा खाता ही कौन है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको फासिक कहा है, तो कोई फासिक ही होगा जो कवा खाएगा। वल्लाहि मा हुआ मिनत तय्यबात, अल्लाह की कसम ये पकीज़ा में से नहीं। फ़िक़्ह की किताबों में मसला मिलेगा, हिदाया में भी दर्ज है कि जो खेत का कव्वा है उसके हवाले से
हाँ, उसे उसके हवाले से जवाज़ का फतवा है। जो खेत में सिर्फ दाना खाता है, कन्फर्म हो कि ये सिर्फ दाना खाता है, तो बेहतर यही है कि उससे भी बचा जाए। जवाज़ का मतलब ये नहीं है कि खाना वाजिब हो गया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-हय्यतु फासिकतुन, सांप फासिक है, अकरब बिच्छू फासिक है, चूहा फासिक है, गुराब फासिक है। ये नाफरमान जानवर हैं, इनको तो मारने का हुक्म है। तो कासिम को कहा गया यूँ कर लो गुराब, क्या कवा खाया जाएगा? वो कहने लगे हुजूर के कौल के बाद कौन खाएगा, आपने फासिक कहा इसे। बाबुल हिर्रा, बिल्ली का बयान। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली खाने से और बिल्ली की कीमत से मना फरमाया। बिल्ली कीमत का मतलब क्या, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त। किस लिए? अगर बिल्ली की ख़रीदो फ़रोख्त खाने पीने के लिए, बिल्ली तो वैसे पालतू जानवर है ना, अगर किसी ने पालने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त किया वो एक अलग हुक्म है। बिल्ली को खाने के लिए ख़रीदना या बेचना ये जायज़ नहीं है। लें जी, बिहम्दिल्लाह ताला सुनन इब्ने माजा किताब आज अपने इख्तिताम को पहुँची।